अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना अली ज़ेब और आपका फेवरेट प्रोग्राम ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे। जी हाँ, ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो आज ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम इस वक्त हैं मारूफ इलियासी मस्जिद में। जी हाँ, आज के ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे में जो पुरस्रार बंदा है वो है इलियास। इलियास एक ऐसा शख्स जिसने दीन इस्लाम से मोहब्बत का सबूत रातों रात मस्जिद की तामीर करके दिया। जी हाँ, ये है मेरे अकब में इलियासी मस्जिद। इलियासी मस्जिद इस वक्त आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये कैसा खूबसूरत शाहकार है। बात है 1932 की। ये वो दौर था जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था और यहाँ एबटाबाद से मुनहलिक एक ऐसा शहर जिसे आजकल नवा शहर के नाम से जाना जाता है, इस शहर में ज़्यादा तादाद हिंदुओं की थी और हिंदुओं का इरादा था कि ऐसी जगह जहाँ कुदरती चश्मा नमूदार हुआ है, क्यों ना ऐसी जगह पर मंदिर तामीर किया जाए। लेकिन मुसलमानों को ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगी और बहुत परेशान रहने लगे। इसी असना में एक मर्द मोमिन, एक ऐसा शख्स जिसका नाम इलियास था, उन्होंने रातों रात मस्जिद तामीर कर दी। सुबह ये करिश्मा देखकर लोग हैरान हो गए। एक ऐसा खुदरो चश्मा कि जिस पानी में अल्लाह ताला ने शफा रखी है। जी हाँ, पेट के मुख्तलिफ अमराज और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो पेट से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये पानी शाफी था। तो हिंदुओं की कोशिश तो क्यों ना अपने मज़हब की तरफ से घसीटे और यहाँ मंदिर तामीर करें। लेकिन मर्द मोमिन, एक गाज़ी, एक पुरस्रार बंदा जिसने रातों रात इलियासी मस्जिद तामीर कर दी। जी हाँ, सुबह ये मौजज़ा देखकर लोग हैरान रह गए कि एक ही रात में मस्जिद तामीर हो गई। जी हाँ, 1932 का ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान तो आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन मुसलमान पर तोल रहे थे कि क्यों ना मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल किया जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो। और इसी तरह इस नवा शहर में एक ऐसा पाकिस्तान चश्मा कि जो लोगों के लिए शाफी हो, जो लोगों के लिए शफा का बायस हो। अब दुनिया के किसी भी कोने पे हो, अगर आप सैर व सियाहत के लिए, सैर व तफरी के लिए आना चाहें तो अपने उन अजीज़ व क़रीब के लिए जिनको पेट की बीमारियां हों या कोई ऐसी पेचीदा बीमारी में मुब्तला हो कि वो शफा हासिल करना चाहें, तो एक ऐसा कुदरती चश्मा जो इलियासी मस्जिद में जारी व सारी है। आप वहाँ से पानी भी लेके जाएं और यहाँ बेहतरीन आउटिंग से लुत्फ़अंदोज़ हों। और यकीन कीजिए कि मैं कुछ अर्सा पहले भी यहाँ जोंग कंपनी के एक शो के लिए यहाँ आया था। मैंने काफ़ी यहाँ प्रोग्राम्स किए, लोगों का रुझान देखा। लोग भी बड़े मिलनसार, बाइखलाक, खुश अखलाक लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ तफरी तबाह के लिए आए तो यहाँ होटल्स भी मौजूद हैं, आप होटल में स्टे कर सकते हैं। इलियासी मस्जिद की खूबसूरत बात यह है कि मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ख़िज़ां हो, बहार हो, लोगों का तांता बंधा होता है इलियासी मस्जिद के दीदार के लिए और इस शाफी पानी के हासिल करने के लिए। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मौसम कोई भी हो, रश तो होता है, बिलखुसूस जब पूरे मुल्क में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर देती है तो तब लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ इस शाफी पानी से गुस्ल भी करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, अपनी गर्मी को भी दूर करते हैं और इस पुरफ़ज़ा मकाम पर अपने प्यारों के साथ एक बेहतरीन वक्त गुजार कर बेहतरीन यादें साथ लेके जाते हैं। क्योंकि इलियासी मस्जिद की बहुत सारी खूबसूरत बातों में एक बात यह है कि इलियासी मस्जिद एक ऐसी पहाड़ पर है, एक ऐसी खूबसूरत पहाड़ पर है जिसकी चोटी पर लोग जाके हाइकिंग करते हैं और ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप इस सैर व सियाहत के मकाम पर आकर अपने बच्चों के साथ बेहतरीन यादें समेट के जा सकते हैं। मैंने देखा यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मीरपुर एजेके से एक नौजवान, एक आर्टिस्ट हैं जो यहाँ इलियासी मस्जिद में आए हुए हैं और कराची से एक खूबसूरत नौजवान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्हें यहाँ इलियासी मस्जिद में आके कैसा लगा।
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں ہوٹل کا نظام موجود ہے۔ الیاسی مسجد کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پکوڑے بڑے مزیدار، بڑے خستہ اور ٹیسٹی ملتے ہیں، اور دور دراز سے لوگ یہ پکوڑے الیاسی پکوڑے کھانے آتے ہیں۔ ان پکوڑوں میں انڈے کے پکوڑے، آلو کے پکوڑے، سبز مرچ کے پکوڑے اور مسالے دار پکوڑوں کے ساتھ ساتھ نیک اچار بھی دیا جاتا ہے۔ بڑا مزے کا، اور لوگ بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں بیٹھنے کی جگہ بھی ہیں۔ اور پہلے تو ایک پکوڑے کی دکان ہوتی تھی، اب اتنی زیادہ ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے منت کر رہے ہوتے ہیں، پاپا کچھ پکوڑے کھا سو ادھر آؤ۔ تو بہت سارے بچے ہاتھ پکڑ پکڑ کے پکوڑوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، مزے مزے کے پکوڑے ہیں۔ الیاسی مسجد کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ الیاسی مسجد کے وسط صحن میں نوجوانوں کا ایک مدرسہ بھی ہے، جہاں لوگ دینی تعلیم سے مستفید ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دین کے زیور سے، دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں ایک عالم فاضل بن کے، حافظ قرآن بن کے اپنے وطن کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے عقب میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عقب میں لے کے جاؤں، آپ کو میں میر پور سے آئے ہوئے ایک نوجوان سے متعارف کرواؤں گا کہ انہیں یہ کیسا لگا۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے جو آرٹسٹ ہیں، ماڈل ہیں، اور یہ یہاں سیر و سیاحت کے حوالے سے آئے ہیں اور الیاسی مسجد دیکھنا ہے۔ السلام علیکم سر، آپ کا نام؟ شاہزیب طارق۔ آپ کو الیاسی مسجد کیسی لگی؟ آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا۔ تو لوگوں کو آنا چاہیے نا اس جگہ پہ۔ ایبٹ آباد سے 15-20 منٹ کی مسافت پر ہے، گاڑی پہ آئے، اسپیڈلی آئے تو کسی کو دعوت آپ کو اچھی لگی الیاسی مسجد؟ تو ناظرین، آپ آئیں گے تو آپ کو بھی الیاسی مسجد بہت اچھی لگے گی۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ الیاسی مسجد میں آئیں، یہاں مدرسے کے بچوں کو دیکھیں، یہاں وہ بہتا ہوا شافی پانی دیکھیں جو آپ کے پیٹ کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ بات انعقاد، بات ایمان کی ہوتی ہے۔ ہندوؤں کو ایمان پتھر پہ ہوتا ہے تو انہیں وہاں بھی شفا ملتی ہے، لیکن شفا تو میرا اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اس نیک بندے کا یہ پروگرام ہم لے کے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کا فیوریٹ پروگرام ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ تو ان پراسرار بندوں کو ایک ایسا الیاس نامی شخص جس نے راتوں رات کہ کہیں ہندو مندر نہ بنا دے اس پاک جگہ پر، جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہترین سرچشمہ، ایک ایسا چشمہ ابھرتا ہے جو شافی پانی، شفاف پانی دیتا ہے، جو یہاں سے بہہ کر علاقے کے مختلف فصلوں میں جا کر فصلوں کو بھی پانی دیتا ہے، اور فصلیں بھی اس سے بازیاب ہوتی ہیں۔ آپ یہاں آئیں اپنی فیملی کے ساتھ، یہاں دیکھیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ میری پاک سرزمین، میرا پاکستان، یہ میرا پیارا پاکستان کیسی کیسی خوبصورت جگہوں، کیسے کیسے مسلمانوں سے لبریز ہے۔ صرف مدینہ الاولیاء ملتان ہی میں عاشق رسول نہیں ہے، پورے پاکستان میں عاشق رسول اور دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی دین کی محبت کا ایک ثبوت الیاس صاحب ہیں جو 1932 میں راتوں رات مسجد تعمیر کر کے اپنے عشق محمد، عشق اسلام اور عشق قرآن کا ثبوت دیتے ہیں، ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے پکوڑے بھی الیاسی پکوڑے کے نام سے مشہور ہے، یہاں کی یہ مسجد بھی الیاسی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور اس مسجد کا دیدار کریں۔ بہت خوبصورت فن تعمیر کا سرچشمہ ہے، آپ دیکھیں کہ خوبصورت آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا جو مین دروازہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مین دروازے پہ خوبصورت مینار ہے، اور آپ دیکھیں کہ مینار کے اوپر بھی ایک پودا لگا ہوا ہے۔ تو اس پانی کی زرخیزی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر زرخیز، کس قدر میٹھا اور کس قدر شافی پانی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ 1932 کا یہ وہ معروف واقعہ ہے جس نے ہندوؤں کو جھنجھوڑ دیا۔ بعد میں یہ ہندو لوگ تو پاکستان کی آزادی کے بعد یہاں سے چلے گئے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا وطن ہے، مسلمان اس مسجد پر قابض ہیں، اور نہ صرف اس مسجد میں مسلمان موجود ہیں بلکہ مدرسہ جو روز بروز نئے نئے نوجوانوں، نئے بچوں کو دینی تعلیم دے کر تاکہ وہ آنے والے وقت میں دین اسلام کے فروغ میں مسلمانوں کا ہاتھ بٹا سکیں۔ تو یہ آپ کا اپنا فیوریٹ پروگرام تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ یوٹیوب پہ اپنا فیوریٹ چینل علی زیب چینل آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم اسی طرح پوری دنیا میں ایسے عظیم لوگ جو الیاسی مسجد تعمیر کی جس شخص نے، اس الیاس صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کر سکیں۔ میں پوری قوم کی طرف سے، پوری قوم کے مسلمانوں کی طرف سے الیاس صاحب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ہی رات میں وطن عزیز کی محبت، دین اسلام کی محبت کا ثبوت راتوں رات مسجد تعمیر کر کے دیا۔ پھر اس کے بعد اس کی تعمیر اور توسیع میں اضافہ ہوتا چلا گیا،
آزادی کے بعد ہندو لوگ تو یہاں سے چلے گئے، لیکن مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد آج بھی موجود ہے۔ یہ بھاگتے اٹکیلیاں کرتے ہوئے بچے میرے بیک پہ آپ نے دیکھا ہے جو مدرسے سے باہر آ رہے تھے۔ میں مسجد کی باقی بھی سیر کرواؤں گا۔ ابھی میرے درمیان موجود ہے یہاں علاقے کے کچھ لوگ، ہم ان کا بھی انٹرویو لیں گے۔ کراچی سے آئے ہوئے ایک نوجوان ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ کراچی سے الیاسی مسجد دیکھنے آئے ہیں؟ بالکل ایسی خاص طور کیسی لگی آپ کو؟ بالکل آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے۔ آپ کے خیال میں پاکستانیوں کو جو دیگر مقامات پہ جاتے ہیں انہیں الیاسی مسجد نہیں آنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت ویدر کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اندر ٹھنڈا پانی بھی ہے جو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ہم ناظرین کراچی سے آئے ہوئے اس نوجوان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے، دیکھیں گے یہ ٹھنڈے پانی میں پہلی چیخ کیسے مارتے ہیں یک بستہ پانی میں، تو ہم انہیں بھی انجوائے کریں گے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ اس پروگرام کے حوالے سے؟ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز دیکھیں، بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس کے اندر، اور الگ الگ چیزوں کی ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو کافی آپ کو انفارمیشن ملے گی ہر چیز کی۔ شاہ زیب کا کہنا ہے کہ آپ علی زیب کا یہ چینل یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ اس میں بہترین تفریح ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ ہم مذہبی اصلاحی فلمیں، ڈرامے، پروگرام اور ڈاکومنٹری پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جو آج تھا الیاس صاحب کے نام، جنہوں نے الیاسی مسجد تعمیر کی، یہ آج بھی الیاس صاحب کے نام سے معروف ہیں، اور الیاسی پکوڑے اور علاقہ بھی الیاسی مسجد کا ہی کہلاتا ہے۔ تو ناظرین ہم علاقے کے کچھ لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، تو جو لاہور سے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا نام؟ کاشف حسین۔ کاشف حسین، آپ الیاسی مسجد دیکھنے آئے ہیں یا کسی دیکھنے آئے ہیں؟ کیسی لگی؟ بہت خوبصورت پانی اندر ہے؟ پانی پانی آپ نے انجوائے کیا؟ بہت ٹھنڈا ہے، زبردست قسم کا خوشگوار، مطلب اس کے بہت اشتل ہے نا؟ بہت اور آپ کو شاید آپ کے علم میں ہے کہ یہ شافی پانی ہے، پیٹ کی اندرونی بیماریوں کو بھی ایسا سن رکھا تھا، اسی وجہ سے مطلب میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، یہ چیزیں میں نے سنی تھی پہلے بھی، تو وہی بس دیکھنے کے لیے آج لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ۔ ماشاء اللہ وتھ فیملی آئے ہیں یا نہیں، ہم دوست ہیں؟ آپ کے باقی دوست ہیں، باقی دوست انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا لوریانوں کو پیغام دینا چاہو گے تسی ساڈے پروگرام دے؟ لاہوریاں ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। تیسری چیز بھائی جان کا جڑا چینل ہے انہوں ضرور سبسکرائب، علی زیب چینل جو ہے یوٹیوب پہ اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ بھائی بھی جا کے کرنے والے ہیں؟ جی بالکل، میں بھی انشاءاللہ کرنے والا ہوں۔ بہت زیادہ انفارمیٹیو جو ان کا چینل ہے۔ شکریہ، تھینک یو میرے بھائی، بہت شکریہ۔ لاہور نو ساڈا سلام دینا، جدو بھی پاک بی بی دامنا جاؤ، کسی داتا دربار جاؤ، ساڈا سلام۔ اور ناظرین ہم اب چلیں گے اندر مسجد میں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا علی زیب، اور اس وقت ہم ہیں الیاسی مسجد۔ تو جناب الیاسی پکوڑے پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ اس وقت ہم پہلے سٹال پہ ہیں، سٹال کا جو نام ہے فرینڈس پکوڑا شاپ ہے، جو الیاسی مسجد کے بالکل ساتھ ہے، اور یہاں بھی پکوڑے بنائے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین کاش سائنس اتنی ترقی کر گئی ہوتی کہ میں کلر تصویر کے ساتھ ساتھ آپ کو ان پکوڑوں کی خوشبو بھی آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، دل چاہتا ہے سارے پکوڑے کھا لیں، لیکن ایسا ناممکن ہے۔ آپ یہ سارے پکوڑے آپ کھا سکتے ہیں، آپ آئیں الیاسی مسجد کے بالکل ساتھ فرینڈس پکوڑا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ماشاءاللہ انسان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنی کہ بال اندر نہ جائے۔ یہ دیکھیں بھائی نے مجھے دیا ہے پکوڑا، اور ویری ٹیسٹی۔ آپ اگر مزے کے پکوڑے انجوائے کرنا چاہیں تو الیاسی مسجد ضرور تشریف لائیں۔ الیاسی مسجد میں کوئی ایک سٹال نہیں ہے، آئیے ہم دوسرے سٹال پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ الیاسی مسجد نہ صرف اپنے یک بستہ شافی پانی کی وجہ سے، اپنی خوبصورت عمارت کی وجہ سے، مدرسے کے پیارے پیارے بچوں کی وجہ سے، اعلیٰ دینی تعلیم کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہاں کے پکوڑے بہت مشہور ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ نوجوان ہمارے جو یہاں پکوڑے اچھے خاصے چھاوے میں بھرے ہوئے، ڈیفینیٹلی یہاں لوگ کھانے آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو اتنی مقدار میں پکوڑے بنتے ہیں۔ یہاں کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہاں آپ کو انڈے کے پکوڑے بھی ملیں گے، پکوڑا بھی یہاں کا خاص ہے۔ اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں، علی زیب آپ کو کہہ رہے ہیں، علی زیب چینل کے حوالے سے، ہمارے یوٹیوب چینل کے حوالے سے، جو ناظرین اگر نزدیک ہیں تو ٹھیک، دور بھی ہیں تو آپ گرمیوں میں پلان بنائیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو اس پروگرام میں کہا تھا کہ الیاسی مسجد ایک ایسا تفریحی مقام ہے کہ یہاں گرمی سردی دونوں میں لوگ آتے ہیں، لیکن بالخصوص جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ایسے میں ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہونا، اس سے نہانا،
उस शाफी पानी को पीना आपको ज़्यादा मज़ा देता है। तो अपनी फैमिली के साथ इलियासी मस्जिद आएँ और ये मज़े के पकौड़े इंजॉय करें। यहाँ बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों से आए हैं वो भी पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप पकौड़े इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको लाहौर, कराची, किसी भी शहर से पहले रावलपिंडी और रावलपिंडी से एबटाबाद का सफ़र करना पड़ेगा। एबटाबाद से तकरीबन 2 से 250 ऐसा कैरी डब्बा जो होता है वो 2 से 250 रुपये लेता है आपसे, हर 300 रुपये ले लेगा, लेकिन आपको इलियासी मस्जिद तक पहुंचा देगा ताकि इलियासी मस्जिद की ज़ियारत करें, यहाँ का ठंडा पानी पिए और इसके साथ साथ आप मज़े के पकौड़े इंजॉय करें। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या इनका सिलसिला कब से जारी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी कब से ये पकौड़ा शॉप, कितना साल हो गया? मेरे भाई कह रहे हैं कि 70 साल इन्हें हो गए। अच्छा, ये मस्जिद तो 1932 की तामीर हुई थी, तो आप उस वक्त से आप आबाद के साथ हैं। आपका नाम? ताज मोहम्मद हमारे साथ है। इस वक्त दूसरा स्टॉल है नाज़रीन, फ्रेश पकौड़े के बाद हम यहाँ आए हैं। अच्छा, फ्रेश पकौड़ा के एक ही मालिक है, वहाँ रहता है, यहाँ पूरी है और ये काफ़ी सीनियर है। ये 70 साल से अवामुल नास की खिदमत कर रहे हैं और मज़ेदार पकौड़े बनाकर आवाम को खिला रहे हैं ताकि इलियासी मस्जिद की शौकत में और इजाफा होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अली सेब चैनल पर। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, और हम आज जिस पुरस्कार बंदे का जिक्र कर रहे हैं वो है इलियास साहब। एक ऐसा इलियास जिसने 1932 में रातों रात इस मस्जिद को तामीर किया। और नाज़रीन आप देख रहे हैं काली घटाएँ छाई हुई हैं और ये रिमझिम बरसात भी हो रही है। हम अल्लाह के घर में आए और अल्लाह की रहमत बरसने की। जी हाँ, हम इलियासी मस्जिद अल्लाह के घर में आए और अल्लाह की रहमत बरसनी शुरू होगी। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से इलियासी मस्जिद के वस्त जो सुरमई बादल हैं, बादलों ने मस्जिद को घेरा हुआ है, ये मंजर भी दिखाएं। आप लाखों रुपया खर्च करके स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, अपने इस्लाम को फ़रोग़ दीजिए, अपने पाकिस्तान को फ़रोग़ दीजिए। पाक सरज़मीन में भी ऐसे ऐसे मकामात हैं जहाँ आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ बेहतरीन तफरीह के साथ साथ दीनी अलूम से भी फ़रोग़ हासिल कर सकते हैं। दीनी अलूम सीखते हुए यहाँ बच्चे आप देखें जिनके चेहरों पर नूर है, जो यहाँ मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने आए हैं। हम आपको उन बच्चों के भी इंटरव्यू करेंगे। इलियासी मस्जिद की जहाँ बहुत सारी खूबसूरती थी, वहाँ एक खूबसूरत बात यह कि मदरसे के बच्चे यहाँ दीनी आला तालीम हासिल करते हैं। हमारे दरमियान एक कराची से आए नौजवान है जो कैमरे से कतरा रहे थे, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मुसलमान इंतशार पसंद नहीं है, मोहब्बत करने वाले हैं। सर इधर तशरीफ़ लाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर, आप किस इलाके से हैं सर? कराची से तशरीफ़ लाएँ मेरे भाई। आप इस मदरसे में पढ़ते पढ़ाते हैं? आप विज़िट के लिए आए थे, कैसी लगी इलियासी मस्जिद आपको? बहुत अच्छी लगी। मकाम है और बच्चों को देख के ईमान भी ज़्यादा होता है। माशाअल्लाह ये हमारे बच्चे हैं सारे जो पढ़ रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, हाफिज़ कर रहे हैं इलियासी मस्जिद से। आपने इलियासी मस्जिद के पकौड़े खाए? मज़े के? इससे ज़्यादा मज़े का नाज़रीन हमारा दीन है जो दीन मुकम्मल है। दीन इस्लाम एक आसान मज़हब है जिसे कुछ लोगों ने मुश्किल बना दिया। आप पेंट शर्ट पहने हुए हो, सूटेड बूटेड हो, अल्लाह के घर में हो, अल्लाह की इबादत करें। हमारे सीने में कुरान होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जिसका उर्दू तर्जुमा है कि और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। यहाँ कोई शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी नहीं है, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह के घर का दीदार करने आते हैं। ये वो अल्लाह का घर है जहाँ एक शाफी चश्मा नमूदार देख रहे हैं, जहाँ वजू है वहाँ से भी चश्मा नमूदार है और पानी उबल रहा है वहाँ से। ये खूबसूरत इलियासी मस्जिद का वो मंजर है जो अभी आप देख रहे हैं। सुनने में आया है कि करीब इसको शहीद करके यहाँ एक नया फन तामीर का एक नया शाकार बनाया जाएगा। हमारी दुआएं इसके साथ शामिल हैं। अभी मैं आपको लेके चलूँगा मस्जिद के अंदर जहाँ पानी आगे भी चश्मे की तरह फूट रहा है, जहाँ से शाफी पानी लोग हासिल करते हैं, जहाँ लाहौर, कराची, मुल्तान, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों से लोग यहाँ आए हैं सैर व तफरीह के लिए, जो बैठे इंजॉय करें, हमारा प्रोग्राम भी इंजॉय करें। रेड एंड ऑरेंज येलो शर्ट में एक नौजवान बैठे बड़ी गौर से हमारी बातें सुन रहे हैं। इसी तरह आप भी गौर से सुन रहे होंगे, सीखेंगे दीन और आगे बढ़ाएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस दीनी प्रोग्राम को, जिससे दीन को फ़रोग़ हो, प्लीज़ इसको फॉरवर्ड भी करें। व्हाट्सअप पे, डेली मोशन पे आप इसे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो जाएँ। जी नाज़रीन, पानी का
मीठा मीठा सुरीला शोर आप सुन रहे हैं और पानी इसके अंदर यक बचता है कि अगर आप थोड़ी देर इसमें हाथ रखें तो आपका हाथ फ्रीज हो सकता है। बहुत ठंडा और बहुत मीठा पानी है और ये शराबी पानी भी है। ये कुदरती जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से ये कुदरती पानी है जो आ रहा है शफाफ। देखिए यहाँ कहीं भी काई नज़र नहीं आएगी आप, ये शफाफ शराबी पानी है। तो मैं अपने कैमरा मैन के साथ थोड़ा नज़र आऊँगा। यहाँ लोग जो शफा की नीयत से और अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए आते हैं, यहाँ वही ओल्ड कंस्ट्रक्शन में बाकायदा नहाने के लिए भी बंदोबस्त है। सुनने में आया है कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान में पानी जो है ना कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, लेकिन जब तक अल्लाह के ऐसे बरगज़ीदा वली मौजूद हैं, इलियासी साहब जैसा वो शख्स जिसने इस्लाम की खातिर रातों रात मस्जिद तामीर की, ये पानी आज भी इतने सालों में जारी व सारी है। तो दीन से मोहब्बत करें, नमाज़ पढ़ें, दीन पर चले, दीन से मोहब्बत करें तो आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। मस्जिद में मौजूद है जो एबटाबाद के करीब नवा शहर में मौजूद है। यहाँ दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए नौजवान मासूम बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है ताकि इन्हीं बच्चों में हाफिज़ कुरान बनकर अपने दीन की खिदमत कर सकें। इलियासी मस्जिद का ये मदरसा जहाँ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मुसलमान बच्चे ना सिर्फ दीन सीखते हैं, दीनी उलूम सीखते हैं, इनमें से कुरान नाज़रा पढ़ने के बाद कुछ लोग हाफिज़ कुरान बनते हैं और कुछ लोगों को बाकायदा आलिम दीन बनाकर दीन की खिदमत के लिए इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में भेजा जाता है ताकि वो दीन को फ़रोग़ दे सकें, दीन इस्लाम की खिदमत कर सकें। इस इलियासी मस्जिद में इस वक्त रिमझिम बारिश हो रही है, नमाज का वक्त है, अभी हम सब नमाज के लिए जाएंगे। ये नन्हे नन्हे बच्चे, इनके चेहरों का नूर देखें जो बता रहे हैं आने वाले वक्त में आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनकर प्यारे दीन की और प्यारे पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। आप भी अपने बच्चों को ऐसे इलाकों में ज़रूर भेजें। हम अपने बच्चों को इंग्लैंड अमेरिका तालीम के लिए भेजते हैं, क्या कभी हमने सोचा कि दीन इस्लाम के फ़र्जंद बन के अपने बच्चों को ऐसे इदारों पे भेजें जहाँ इलियासी मस्जिद में आला दीनी तालीम दी जाती है। नाज़रीन, यहाँ मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा, नमाज मगरिब का वक्त है, हम सारे नमाज अदा करेंगे। उसके बाद मैं आपको इलियासी मस्जिद का बाकी अहाता भी आपको दीदार करवाऊँगा और आप अपने बच्चों के साथ तफरीही अमेरिका इंग्लैंड जाने के बजाय एबटाबाद के नज़दीक आएँ और इलियासी मस्जिद का विज़िट करें। नाज़रीन, मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी है और अल्लाह ताला के इस घर में अल्लाह की रहमत बरस रही है। आप देख रहे हैं कि मस्जिद के शहर में चिप्स से बाकायदा सफ़े बनी हुई हैं और ये सफ़े इस वक्त अल्लाह की रहमत से भीगी हुई हैं। मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं और गप्पे लगाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, आपका अपना फेवरेट चैनल अलीज़ेब चैनल यूट्यूब पर और इसका फेवरेट प्रोग्राम ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। जी हाँ, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे में हम एक ऐसे पुरस्कार और ऐसी प्यारी इस्लामी शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम इलियास था, जिन्होंने 1932 में रातों रात मस्जिद तामीर करके उन हिंदुओं को मुँह तोड़ जवाब दिया कि आलम इस्लाम के शहज़ादे, आलम इस्लाम के फर्जंद इलियासी नामी उस शख्स ने इस मस्जिद की रातों रात तामीर की और आज तक 1932 से लेकर इस वक्त 2019 तक ये मदरसा यहाँ आलम इस्लाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मदरसे में बच्चों को आला दीनी तालीम दी जा रही है, इन्हें नाज़ा कुरान के साथ साथ हाफिज़ कुरान बनाया जा रहा है और आलम दीन बनाकर पूरी दुनिया में दीन की खिदमत की जा रही है। हमारे दरमियान इस वक्त इलियासी मस्जिद के रूह रवां ज़रबुल खान साहब। ज़रबुल खान आपको पता है ज़र जायदाद दौलत को भी कहते हैं और गुल फूल को कहते हैं। तो जो आलम इस्लाम की खिदमत करे उससे कीमती फूल तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम ज़रबुल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं ज़रबुल साहब, आप बहुत खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान की इस तारीखी मस्जिद में आप आलिम दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ आलिम दीन भी बन रहे हैं। यहाँ मदरसे में खास पाबंदी है किसी भी शहर से लोग आके तालीम किसी भी शहर से, तो उनकी क्या मुकर्रर कोई फ़ीस है या फ़ीस मिल रहा है? थोड़ा सा एहतराम है ना, ये भी बड़ी बात। जितनी नाज़रीन इन्होंने फ़ीस रखी वो ना होने के बराबर है। इतने में तो आप दोस्तों को चाय खाना ही खिला रहे थे। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, मैंने इस पूरी तारीख को स्टडी किया और आपके इस प्रोग्राम में बताया कि 1932 में ये मस्जिद तामीर हुई रातों रात। बाकी की डिटेल जो है ना ज़रबुल साहब भी हमें कुछ बताएंगे मस्जिद के बारे में। ज़रबुल साहब, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहना चाहिए? देखिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का जज्बा था, जज्बे से दीनी जज्बा था। देखिए आप जो हमारा इलाका इसमें अक्सर मगर रात दिन की हमारी मसलाहत हमारे बुजुर्गों ने
कहाँ से इसकी मजबूत है मस्जिद के दाग एक रात में हमारी माओ बहनों बेटियों ने भी इसमें शराकत की। नहीं उसमें शराबत के माँ बेटियों की अच्छा, उसमें हमारे ग्रुप है उसमें रात में हमारे हाँ, ताकि वे नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़रगोद साहब भी बताए थे, ये पाकिस्तान बनने से पहले का वो दौर था जब हिंदू ज़्यादा आबाद थे और हिंदुओं की ये कोशिश थी कि जहाँ एक शाफी चश्मा, कुदरती चश्मा जो अल्लाह ने यहाँ सरशार किया है, अल्लाह की नेमत है, वहाँ वो अपना मंदिर बनाएं। लेकिन मुसलमानों को ये बात नागवार गुजरी और रातों रात इसका स्ट्रक्चर तैयार किया, नमाज के लिए एक जगह बना दी गई, लिहाजा वो मस्जिद इलियासी। तो इलियास साहब कौन थे, उनके बारे में इलियास थोड़ा सा जो बात है इलियास ये किसी के नाम से नहीं है नाम से चश्मे से पहले वाली जगह पर इलियासी इलियासी बेहतर मतलब चूना और पत्थर कंक्रीट उस दौर के मुताबिक इसके मूसा रोशन अजक में जलवा सुभाग तो एन ज़ात में नबी तबस्सुम मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक ने बताया कि मैं आपको जन्नत देखना चाहता हूँ मगर देखो माशाल्लाह। नाज़रीन, गुल साहब हमें बता रहे हैं कि फ़ारसी में ये तुर्किश डिज़ाइन है, तुर्किश फ़न तामीर का ये मुँह बोलता सबूत है। आप देख रहे हैं ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। जो दूर दराज से ख़वातीन आती हैं तो उनके लिए नमाज के लिए स्पेशली ये जगह बनी है। ये जो दरवाज़ा मेरे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ ख़वातीन नमाज अदा करती हैं। मस्जिद की इस साइड में भी ख़वातीन जो है ना जो आती हैं अपना शौक़ पूरा करती हैं, तस्वीरें बनाती हैं। आप देख रहे हैं कि लेडीज़ कुछ तक भी आ सकते हैं। और दूसरा नाज़रीन, ये जो आप बैक साइड में देख रहे हैं इलियासी मस्जिद का ये जो पहाड़ है, यहाँ अक्सर सयाह जब आते हैं, इलियासी मस्जिद की पहाड़ की चोटी पर से पूरा नया शहर जो है वो दिखाई देता है। आप यहाँ रात के वक्त भी जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए घर, उनकी रोशनियाँ, आप मस्जिद के साथ मुलहका जो पहाड़ी है इसकी चोटी से पूरे शहर का नज़ारा आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ तो इसकी चोटी पर जब चढ़ेंगे तो एक नहायत ही दिलफरेब नज़ारा होगा नवे शहर का, इलियासी मस्जिद का भी आप नज़ारा कर सकते हैं और पूरा शहर आपको इस पहाड़ की चोटी से दिखाई देगा। मस्जिद के उस हिस्से में जहाँ ना सिर्फ आवाज़ गूंज रही है बल्कि वो मेन पानी का चश्मा है जो पहली बार ज़मीन से उभरा और अल्लाह ताला की कुदरत का ये वो शाकार है जो 1932 से पहले से लेकर आज 2019 तक मुसलसल ये चश्मा अपनी कुदरत बयान कर रहा है, मेरे अल्लाह की कुदरत बयान कर रहा है कि आज भी ये पानी ना सिर्फ इलियासी मस्जिद में आने वालों को बल्कि यहाँ के इर्द गिर्द की फसलों को भी शादाब और आबाद कर रहा है। ये वो कुदरती पानी है जो इलियासी मस्जिद, और कुछ लोगों का कहना है कि इलियास ने रातों रात बनाई थी, कुछ लोगों का कहना है इलियासी कहते हैं बहते पानी को। तो दो मुख्तलिफ मफरूज़े हैं, दो मुख्तलिफ अक़वाल हैं लोगों के। कुछ लोगों का कहना है कि इस इलाके के एतबार से बहते पानी को, रमा पानी को भी इलियासी कहते हैं। तो इलियास जो अलिफ है वो बाद में डाला गया, मुख्तलिफ चमक हुई हैं, असल हकीकत से परवरदिगार जानता है। हमारा फ़र्ज़ था कि आपको इलियासी मस्जिद की एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री जिसमें ये वो हिस्सा जिसमें आम आदमी नहीं जा सकता, यहाँ ताला लगा होता है, हम आपको ये दिखाने में कोशिश करूँगा। कैमरा मैन यहाँ से जूम करके अंदर का हिस्सा भी दिखाएँ। तो ये है इलियासी मस्जिद का वो हिस्सा जहाँ पानी का पहला चश्मा उभरा। यहाँ फ़ौरन बाद यहाँ तलबा शुरू करें अपने अपने असातिज़ा कराम से। आप देख रहे हैं कि नौजवान असातिज़ा हैं जो बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं और हाल में इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की सदाएँ हैं, कुरान पाक की तलावत की सदाएँ जो हैं वो एक मशहूर कुन जो है ना लम्हात यहाँ पेश कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है कि कुरान पाक की तलावत करते हुए बच्चे मुख्तलिफ आयात का आपस में तकरार एक खूबसूरत समा बांधता है। मस्जिद के कोने कोने से जो मेन हाल है जहाँ नमाज अदा की जाती है वो तामीर का खूबसूरत और रोशनदान, तारीखी रोशनदान है जो हक और गर्मी से निजात के लिए काफ़ी बुलंद व बाला इमारत है, काफ़ी बुलंद है। आमतौर पर 12 फुट की इमारत होती है लेकिन मेरा ख्याल है ये उससे डबल है। नाज़रीन, एक मर्द
मोमिन इस दौर का मुजाहिद, इस्लाम से प्यार करने वाला सर गुल खान जुदून इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनके तहे दिल से मशहूर हैं और मैं चाहूँगा कि इसकी फिल्म डॉक्यूमेंट्री में लांसलीन का नाम दिया जाए। ये वो मर्द मोमिन है जो अपने बाल बच्चों को छोड़कर दीन की खिदमत के लिए मदरसे में बाकायदा बच्चों को दीनी इल्म से जो है ना मुशनास करवा रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। मेरे साथ साथ अली ज़ेब के साथ साथ सरगुल खान जुदून साहब को भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इलियासी मस्जिद में नन्हे नन्हे बच्चों को दीन की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है। यहाँ न सिर्फ नाजा बल्कि कुरान पाक हिफ्ज़ करके दीनी तालीम हासिल करके आलिम दीन यहाँ से निकलते हैं जो पूरी दुनिया में आलिम इस्लाम का प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, इलियासी मस्जिद का नाम रोशन करते हैं। इस दुआ के साथ नाज़रीन कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन ईद की तरह खूबसूरत और रात से बारात की तरह मोतबर हो। आपको गम इश्क़ रसूल के अलावा अल्लाह कोई गम न दे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त। इलियासी मस्जिद एबटाबाद से करीब है, आप यहाँ आएँ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इन्हीं हज़ारों दुआओं के साथ कि आप सदा खुश रहें। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अली ज़ेब चैनल यूट्यूब पर चैनल, डेली मोशन फेसबुक पर मेरा पेज लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए भी शेयर कीजिए कि इलियासी मस्जिद का ये शाहकार पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। हमारे नौजवान नस्ल को ये तो पता है कि कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हाट्सअप या टिकटॉक हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दीन के बारे में भी अवेयरनेस, दीन के बारे में तालीम देना भी मेरा और आपका फ़र्ज़ है। अपने बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बच्चों को दीनी अलूम से मुज़य्यन जो जगह हैं, जो हमारी इस्लामी जगह हैं, तारीख़ी जगह हैं, उनसे भी रोशनास कराएँ। अपने बच्चों को ये फ़िल्म दिखाएँ, अपने प्यारों को फ़िल्म दिखाएँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला निगहबान आपका और मेरा। अपनी पाक सरज़मीन के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम आइंदाबाद।